नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? शानदार होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे। मैं संत विजय प्रजापति एक बार फिर से आपका एसवी क्लासेस रौना पार में स्वागत करता हूं। रीजनिंग के पार्ट में आपका पार्ट 1 जो चलाए थे आपको घन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज घनाभ पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी करेंगे उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो आप तैयार रहिए। इसके लिए आइए सेशन का आगे हम बढ़ाते हैं। शानदार है, जुड़ जाइए जल्दी से। तो जब हम घन सीखे थे तो घन में भी हमने बताया था कि कितने सतहें होती हैं। तो आपने बताया था 6 सतह होती है सरफेस, और इनमें बताया था कितने साइड होते हैं, कितने किनारा होते हैं। आप बताए थे 12 होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, कार्नर होते हैं, कोने होते हैं। तो आपने बताया था 8 होते हैं। तो सभी इसमें भी है, शीर्ष और कोने इसमें भी है। जैसे दोस्तों ये देख पा रहे हैं, एक घनाभ है। घनाभ है, इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, इसकी ऊंचाई होती है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती थी, इसमें अलग अलग होगी। और घनाभ देगा दोस्तों, आपको इसमें से प्रश्न आएगा घन का। कितने घन बनेंगे, कौन तीनों सतह रंगीन होगी, कितने मध्य घन बनेंगे, केंद्रीय घन बनेंगे, लंबाई में अंदुष कितने काटे जाएंगे, चौड़ाई के अंदुष कितने काटे जाएंगे, यह पूछेगा आपसे, है ना। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। इसकी अगर सरफेस की बात करें, सतह की बात करें, यह जान लेते हैं हम। तो सतह या इसको कहते हैं फलक। सतह या फलक या घनाभ की बात कर रहे हैं दोस्तों। आपको सामने दिख रहा होगा घनाभ, क्यूबाइड सामने दिख रहा है क्यूबाइड। आपको इसकी सतह की बात करें, यह घनाभ का आपका एक आकृति दिख रही है आपका प्रत्यक्ष रूप से। तो देखिएगा इसकी सतह एक ऊपर, एक इसके विपरीत 2, एक सामने आपको दिख रहा है, उसके विपरीत दिख रहा होगा 4, और एक साइड में देखिए 2 दिख रहा होगा। यह आपका हो गया होगा कितना, 6। तो ये 6 सतह होती है, 6 सरफेस होते हैं। अगर इसके साइड की बात करें, किनारे की बात करें, साइड या किनारा, है ना, साइड या किनारे की बात करें तो किनारा कितना होगा, या किनारा को दूसरे शब्द से भी कहते हैं कोर भी कहा जाता है। तो कोर कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 2 कोर दिख रहा होगा, 2 ऐसे ही 4 कोर इधर, 2 ऐसे ही 2 2 4, ऐसे ऊपर भी होगा 2 2। कितने कोरे दिखेंगे, तो आप कहेंगे दोस्तों 4 4 10 12 कोरे होंगी। तो कोरे कितने होंगी, सरफेस कितने होंगे, तो 12 होंगे। कार्नर कितने होंगे, यानी आपके कोने, कोने या इसी को कहा जाता है शीर्ष, इसी को कहा जाता है शीर्ष। तो आपके शीर्ष कितने होंगे, तो शीर्ष चाहे घन के हों चाहे घनाभ के हों, 6 ही होते हैं, सॉरी 8 ही होते हैं, 8 ही होते हैं, परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब जो इससे प्रश्न आएंगे, पहली बात तो प्रश्न यह आएगा, यह घनाभ, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब कहेगा इसमें छोटे छोटे घनों में काटना है, तो काटाई की संख्या यानी काटने की संख्या कितनी, पहला क्वेश्चन। दूसरा कुल घनों की संख्या, तीसरा मध्य घनों की संख्या, चौथा केंद्रीय घनों की संख्या, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। यह क्वेश्चन आपका बनने का चांस है, यह बनेगा आपका, है ना, यह बनेगा। फिर उसमें शीर्ष घनों की संख्या, यही क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना दोस्तों। तो देखते हैं इस पे। तो आगे समझ में, अब देखते हैं दोस्तों काटेंगे कैसे। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और इसको 1 1 सेंटीमीटर में काटना है। और इसकी जो चौड़ाई है, देखिए जो घन दिख रहा है आपको, मान लेते हैं इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, जो भी मान लीजिए
हो सकता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। अब इसको जब काटना होगा 1 सेंटीमीटर घन में, इसको हम जब काटेंगे 1 सेंटीमीटर घन में, घन वाले छोटे छोटे घनों में काटेंगे। जब 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटेंगे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में कैसे काटेंगे। तो दोस्तों आपको जो दिख रहा होगा, ये कलर दिख रहा होगा आपका, तो काटेंगे कैसे, देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टुकड़ा बढ़ गया। लेकिन काटे कितनी बार, तो 1 2 3 4 5 बार। कितना बार काटे दोस्तों, 5 बार काटे। दिख रहा, 6 टुकड़ों में बटा, लेकिन कितने बार काटे, 5 बार। उसी प्रकार हम चौड़ाई में भी तो काटेंगे, 1 2 3 बार काटेंगे। कितनी बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे दोस्तों। इसी तरह हम ऊंचाई में भी काटेंगे, तो कितनी बार ऊंचाई में काटेंगे दोस्तों, ऊंचाई में भी तो कटेगा कि नहीं कटेगा। ये चौड़ाई में आपका कट जाएगा, ऊंचाई में भी कटेगा, ऊंचाई में भी कटेगा दोस्तों आपका। ये तो आपका कट गया चौड़ाई में, तो आपका ऊंचाई में भी कटेगा। ऊंचाई में कितना बार कटेगा, तो 4 बार कटेगा, क्योंकि कितनी बार है, तो ये 4 बार कटेगा दोस्तों। ऐसे कटेगा, ऐसे आपका कटेगा, पूरा का पूरा घनाभ क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि ये 5 था, इसको 4 बार काटेंगे तो 5 टुकड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 टुकड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और जब ये चौड़ाई में 4 था, तो 1 2 3 4 हो गया तो नहीं होगा, लेकिन 3 बार कटा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम किसी भुजा को घन छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं, तो जितने छोटे घनों के टुकड़े आएंगे उससे एक कम बार हम कटाई करेंगे उस लंबाई पर, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। समझ में आ गया। लंबाई में अगर 6 सेंटीमीटर लंबा है और उसको 1 सेंटीमीटर घन वाले में काटना है, तो 6 टुकड़े में बटेगा। कितने टुकड़ों में बटेगा, 6 टुकड़े में बटेगा। तो कटाई हम कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे। चौड़ाई में हमें अगर 4 सेंटीमीटर का है तो 4 टुकड़ों में बटेगा 1 सेंटीमीटर का, लेकिन कटाई कितनी बार करेंगे, तो 3 बार करेंगे। ऊंचाई में कितनी बार करेंगे, 5 सेंटीमीटर का है तो 4 बार कटाई करेंगे। तो समझ में आ गया कटाई किस अंक के अनुदिश करेंगे, लंबाई के अनुदिश लंबाई में, चौड़ाई के अनुदिश चौड़ाई में, ऊंचाई के अनुदिश ऊंचाई में। और घनों की संख्या भी उन्हीं के अनुदिश निकाली जाएगी। समझ में आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, लंबाई के अनुदिश लंबाई का निकालेंगे, चौड़ाई के अनुदिश चौड़ाई का। अगर हमें लंबाई के अनुदिश दोस्तों, अगर हमें लंबाई के अनुदिश टुकड़ों की संख्या या छोटे घनों के टुकड़े, तो छोटे घनों के टुकड़े निकालना होगा। छोटे घनों के टुकड़े, छोटे घनों के टुकड़े। अगर मान लेते हैं हम n1, लंबाई के अनुदिश क्या मान लेते हैं, टुकड़ों की संख्या को n1, तो हम क्या करेंगे, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई बट्टे क्या हो जाएगा, घन की भुजा। घन की क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा। घनाभ की लंबाई बट्टे घन की भुजा। इसी तरह अगर हम चौड़ाई के अनुदिश निकालें तो हम मान लेते हैं इसे n2, तो n2 मान लेंगे तो वही बात होगी। अगर इसी तरह हम ऊंचाई के अनुदिश माने, इसे मान लेंगे n3, क्या मान लेंगे, n3 मान लेंगे दोस्तों, वैसे ही आएगा। तो यहाँ घनाभ की क्या हो जाएगा, तो अगर चौड़ाई के अनुदिश माने तो चौड़ाई, अब बट्टे घन की भुजा। इसी तरह हमने माना है ऊंचाई, तो यहाँ हो जाएगी घनाभ की ऊंचाई बट्टे घन की भुजा। घनाभ की ऊंचाई बट्टे क्या हो जाएगी दोस्तों, घन की भुजा हो जाएगी। समझ में यहाँ तक आ गया। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, एकदम से आप गर्दा उड़ा देंगे, रह ही नहीं जाएगा कुछ, है ना। तो इस प्रकार से आप कार्य करेंगे। तो
तो अनुदिश क्या माने हमने, लंबाई के अनुदिश n1 मान लिया और चौड़ाई के अनुदिश n2 मान लिया और ऊंचाई के अनुदिश n3 मान लिया। कुछ भी मानना होगा, A B C D जो इच्छा करेगी आपकी मन चाहा, आप स्वतंत्र है मान लीजिएगा। तो यह आ गया होगा। इस प्रकार से हम टुकड़ा निकाल लेंगे। टुकड़ा निकल जाएगा तो टुकड़ा से एक कम क्या निकालेंगे दोस्तों, हम कटाई निकाल लेंगे। टुकड़े से एक कम क्या निकालेंगे, कटाई निकालेंगे। इस प्रकार कुल कटाई कितनी आएगी, तो कुल कटाई की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे n1 - 1 एक कम कर दीजिएगा। अभी दिखाया था कि 6 टुकड़ा हो रहा था, उसमें से एक कम करके हमने 5 निकाला था, प्लस n2 - 1 कर लीजिएगा। n2 माइनस क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, प्लस n3 माइनस क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। इस प्रकार से कार्य कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो कटाई की संख्या आ जाएगी। अब दोस्तों अब निकाल लेते हैं घनों की कुल संख्या। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, घनों की कुल संख्या, यह घन दिख रहा है, तो घनों की कुल संख्या कैसे आएगी, लंबाई में घनों की संख्या और चौड़ाई में घनों की संख्या, अब गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई में घनों की संख्या। यही तो मिलेगा भाई, लंबाई में 6 बनेगा और चौड़ाई में 4 बनेगा, तो 6 बनेगा कितनी बार, 4 बार। और ऊंचाई में भी तो बनेगा, ऊंचाई में कितनी बार बनेगा, 5 बार। तो भाई तह आप लगाते हैं, जैसे यह है आप तह लगाएंगे, तो ये बताइए आपका लंबाई में बनेगा, ये काटेंगे तो 6 टुकड़ा, तो 6 टुकड़ा नीचे लग जाएगा, ऊंचाई का 5 बार में और चौड़ाई भी तो 4 बार में, तो टोटल क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे जितना टुकड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के क्या आएगा, कुल घनों की संख्या n1 गुणे n2 गुणे n3। जहां हमने बताया है n1 है लंबाई के अनुदिश टुकड़ों की संख्या, n2 है चौड़ाई के अनुदिश टुकड़ों की संख्या, n3 है ऊंचाई के अनुदिश टुकड़ों की संख्या है। अब हम निकाल लेंगे शीर्ष घन। तो शीर्ष घन चाहे घनाभ में हो चाहे घन में हो, उसमें बदलने वाला नहीं है। 8 कोने होते हैं तो 8 ही कोने होंगे। शीर्ष घन या इसी को दोस्तों कहते हैं 3 सतह रंगीन घन भी होगा, 3 सतह रंगीन भी यही होगा। तो 3 सतह रंगीन कितना होगा, तो 8 होगा। अब निकालेंगे हम मध्य घन दोस्तों। मध्य घनों की संख्या या इसी को दोस्तों लिखा जाता है 2 सतह रंगीन। जो हम घन को दिखाए थे, अगर पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे 2 सतह रंगीन है, तो आप घन वाले का कॉन्सेप्ट पूरा सीख लेंगे तो घनाभ में सहायता मिल जाएगी। तो मध्य घनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ घनाभ है, तो घनाभ है तो सतह कुल मिलाकर किनारों का मतलब है मध्य घनों के लिए, तो एक किनारा पर बनेगा। इसी तरह 12 किनारे हैं तो 12 किनारों पर बनेगा। देखिए किनारे का मतलब एक फलक इधर से और एक फलक इधर से लेकर एक किनारे पर कटेगा, कोने कोने का निकल जाएगा, तो ये बीच में जो किनारे पर बनेगा घर, उसे ही मध्य घन कहते हैं। और उस मध्य घन में 2 फलक होगी, एक ये देख सामने वाला दिख रहा होगा आपके, और ये ऊपर वाला एक दिख रहा होगा, ये दोनों कट के निकलेगा। केक को काटते होंगे तो किनारे पर काटेंगे तो ऊपर से और बगल वाला मलाई आपके पास आती हो। अब कोने पर काटेंगे, चौकोर है तो कोने पर 3 तरफ से मलाई मिलती है ना। कभी काट कर देखिएगा, कोने पर एक टुकड़ा काटिएगा 3 तरफ मलाई मिलेगी, और किनारे पर टुकड़ा काटेंगे 2 तरफ से मिलेगी, और बीच में से काटेंगे तो केवल ऊपर से मलाई मिलेगी। और ऊपर नीचे चारों तरफ से निकाल दें, खाली बीचवा में छोड़ेंगे तो ही पावरोटी आ पाएंगे, मिलेगा नहीं आपको। जो कृमियां ऊपर होती सब गायब हो जाएगी, है ना। तो रंगीन घनों की संख्या तो आप 4 बाहर कर लीजिए और लिख दीजिए n1 - 2
अब प्लस लिख दीजिए n2 माइनस 2, अब प्लस कर दीजिए n3 माइनस 2। यह आपका क्या हो जाएगा, टोटल और टोटल मध्य घनों की संख्या या दो रंगीन सतह हो जाएगी। अब दोस्तों हमें निकालना है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन निकालना है दोस्तों, या निकालना है एक सतह रंगीन। केंद्रीय घन पे एक ही सतह रंगीन होगी केंद्रीय घन पे। देखिए दोस्तों, जैसे यह घन आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं, तो जब केंद्रीय घन होगी तो ये बीच वाला, क्यों किनारे किनारे निकल गया, शीर्ष निकल गया, ये बीच में जो बचा है ना ऊपर से, अब ऊपर से जब किनारे किनारे की मलाई निकल गई तो ऊपर की मलाई बची है ना, ऊपर ही रंगीन होगा, और जो बीच में मिलेगा वो केंद्र में होगा, इसलिए उसे केंद्रीय कहते हैं। तो इसे केंद्रीय घन कहते हैं। केंद्रीय घन में क्या करेंगे दोस्तों, तो हम दो बाहर कर लेते हैं, है ना। यह हो जाएगा n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2, अब प्लस n2 माइनस 2 और इंटू n3 माइनस 2, अब प्लस n3 माइनस 2 और इंटू n1 माइनस 2। यह आपका सूत्र हो जाएगा। सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं, अभी हम बता देते हैं है क्या। अरे लंबाई के टुकड़ों में से 2 घटाएंगे, चौड़ाई के टुकड़ा से गुणा कर देंगे 2 घटाकर। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई है, बस यही है। टुकड़ों की संख्या में से 2 घटाना ही घटाना है। अब अंतः केंद्रीय हो जाएगा, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यह हो जाएगा n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। यह हो जाएगी अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या यह हो जाएगी। ये इसी को कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, हमने ये भी कॉन्सेप्ट बताया है कैसे कटेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो ये रट्टा भी काम आएगा नहीं। जितनी सतह पर काटना होगा उतनी सतह से मतलब रखना होगा, जितने किनारों पर काटना होगा उतने किनारों से मतलब रखना होगा। या नहीं कि सूत्र जान लिए हर बार सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, नहीं। पूछेगा 2 सतहों पर कितने घन बनेंगे, पूछेगा 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई है तो उन पर कितने घन बनेंगे। तो आपको सतह किनारा पर ही ध्यान रखना है, जितने सतह किनारे पूछेंगे उतना ही से हमें मतलब होगा, है ना दोस्तों। तो हम उतना ही बात भी सीखेंगे। जरा सा आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो हमें सीखने में आनंद आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है देखते हैं। ये तो है पहले रंगीन है, रंगीन न निकाल कर आपको देख लेते हैं पहले ही। चलिए रंगीन पर ही चलते हैं, है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों पढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका 1 से 6 तक। एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स है ना दोस्तों, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों ओर जिसका आयाम मतलब क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, पीले रंग से रंगे हुए हैं। दोनों ओर मान लीजिए घनाभ है, यह घनाभ की लंबाई है, यह घनाभ की चौड़ाई है और यह घनाभ की ऊंचाई है। लंबाई है 6, लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 5 और ऊंचाई कितनी है तो 2, दिख रहा है। तो कह रहा है लंबाई 5 और 2, 5 और 2 का मतलब चौड़ाई और ऊंचाई, यह वाला क्षेत्रफल, ये दिख रहा है सामने, यह वाला क्षेत्रफल इधर से और इधर दोनों तरफ से यह रंगा हुआ है किससे, पीले रंग से। यह किससे रंगा हुआ है, पीला से रंगा हुआ है। अब देखो दूसरा कहा है दोनों ओर जिसका आयाम 6 और 2 हरे रंग, 6 और 2, तो 6 है लंबाई और 2 ऊंचाई, अर्थात ये सामने वाला आपका दिख रहा है जो यह रंगा है किससे, तो आपका रंगा है हरे रंग से। किससे रंगा है, हरे रंग से रंगा है।
और दोस्तों यह वाला दिख रहा है दोनों जिसका आयाम 6 और 5 है। तो 6 है आपकी लंबाई और 5 है आपकी चौड़ाई। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है यह आपका क्या है, लाल रंग से रंगा हुआ है। समझ में आ गया? सतह समझ में आ गई किससे रंगी हुई है? तो 2 सतह लाल से, 2 सतह पीले से, 2 सतह हरे से रंगी हुई है। अब नीचे कह रहा है इस बॉक्स को इस प्रकार काटा गया है कि 1-1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में परिवर्तित हो गए। 1-1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1-1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में परिवर्तित करना है। तो हम पहले यहां से निकालेंगे N1, N2 और N3। अगर N1, N2, N3 निकाल लेंगे मतलब लंबाई के अनुदिश घनों के टुकड़ों की संख्या, चौड़ाई के अनुदिश घनों की संख्या और ऊंचाई के अनुदिश घनों की संख्या अगर आ जाएगी तो इसका पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। तो दोस्तों देखते निकालते हैं। तो ये लंबाई में कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर का घन? 1 का। हम क्या करेंगे, लंबाई में घनों के भुजा से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा N1 का मान। चौड़ाई में इसी तरह भाग दे देंगे तो चौड़ाई की अनुदिश निकल जाएगा। ऊंचाई में भाग दे देंगे तो ऊंचाई की अनुदिश निकल जाएगा। तो हमें निकल गया टुकड़ों की संख्या, निकल गई N1, N2 है ना। फिर यहाँ तो निकालना क्या था, डायरेक्ट था 1-1 सेंटीमीटर का लग जाता, तो निकाल लिए। अब पूछा है कुल बनने वाले घनों की संख्या। हमने क्या बोला, कुल बनने वाले घनों की संख्या N1, N2 और यह क्या हो गया, N3 हो जाएगा। तो N1 है 6, N2 है 5, N3 है 2। गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। तो 6 5 30, 30 दूना 60। तो कुल घनों की संख्या आ जाएगी 60। बिल्कुल आया कि नहीं आया? तो इतना तरीके से सीख ली। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, इसको इस क्वेश्चन से याद रखिए। N1, N2, N3 याद रखिए ताकि हमें अगला क्वेश्चन लगाने को मिल सके। नहीं तो थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम होगी अगर अगले क्वेश्चन में इसको याद नहीं रखेंगे, है ना। इसको याद रखना होगा दोस्तों, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको जरा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जो 3 सतह रंगीन होंगे। 3 सतह का मतलब है दोस्तों यह घनाभ है। जब इसके कोने से काटेंगे, पूरी मलाई लगी है चारों तरफ, अब कोने से काटेंगे बताइए, एक सतह यह, एक सतह यह, एक सतह ऊपर की, ये 3 सतह पे मलाई तो लगेगी। केक काटते हैं चौकोर वाला तो आप देखेंगे कोने से काटेंगे तो 3 तरफ ऊपर की मलाई आपको मिल जाएगी, लेकिन 3 तरफ कोई पारोटिये मिलेगी आपको। तो मैक्सिमम अधिकतम 3 तरफ से ही रंगा जा सकता है। तो कहा 3 सतह रंगीन, तो बोले थे 3 सतह रंगीन का मतलब क्या है, कोनी कोना। कोने कोने पे जितना आपका रंगीन होगा वही 3 सतह होगा। तो कितने कोने होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, तो आप कहेंगे 8 होते हैं। हमारा जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तुरंत कुछ करना नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखिए, बस सीखना ही है, कॉन्सेप्ट सीख लिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और मात्र घन और घनाभ का 100 क्वेश्चन अगर अभ्यास कर लिए अपने जीवन में 2 माह में, बस 2 माह में 4 से 5 बार, जीवन भर घन और घनाभ भूलेगा। ऐसे कितने घन है जिसकी 3 सतह रंगीन हुई है लेकिन 3 सतह बिना रंगीन। तो बात वही है ना कि 3 सतह उसी की रंगीन होगी जो कोने पर होगा। तो और वही तो हो जाएगा कितना आपका, 8 हो जाएगा। अभी पिछला जैसा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर है, उन 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए जिसकी एक सतह लाल है और एक सतह हरी है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। अगर यह पूछता कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो हमारा जवाब आसानी से निकल जाता। तो पहले हम उसको सिखाते हैं केवल 2 सतह रंगीन। तो कुल 2 सतह रंगीन पूछता, कुल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछता, घनों की संख्या, या इसी को हम कहते हैं मध्य घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या।
अगर मध्य घनों की संख्या पूछता या दो सतह रंगीन घनों की संख्या पूछता तो कैसे निकालोगे? हम बोले क्या है कि 4 लिखिएगा, लंबाई के अनुदिश टुकड़ों की संख्या में से 2 घटाइएगा और प्लस क्या करिएगा, चौड़ाई के अनुदिश टुकड़ों में से 2 घटाइएगा, अब प्लस ऊंचाई के अनुदिश में से 2 घटाइएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चौड़ाई कितनी थी, सॉरी लंबाई कितनी थी, तो आप कहेंगे लंबाई 6 टुकड़ों में बटी थी, यानी 6 था, तो यहाँ 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा। अब प्लस यहाँ 5 था चौड़ाई, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा। अब प्लस यहाँ 2 था और 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 आएगा। ये 0 का तो कोई बात तो नहीं, खत्म। 4 3 7 और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक 28। तो कुल मध्य घनों की संख्या कितनी आ जाती, 28 आ जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा नहीं है मध्य घन, पूछा है लाल और एक सतह हरी से रंगी है। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, वह देख लेते हैं इसका तथ्य। याद रखिएगा, एक सतह लाल एक सतह हरी पूछा है, कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए पहले लाल सतह रंगी गई है 6 और 5 और हरा रंगा गया 6 और 2। इसमें देखिएगा दोनों उभयनिष्ठ कोण है, तो आप देखेंगे लंबाई उभयनिष्ठ है। लंबाई क्या है, उभयनिष्ठ है। लंबाई लाल है और लंबाई के क्षेत्र में हरा भी है, लंबाई के अनुदिश। लेकिन एक में लंबाई और क्या है, ऊंचाई है, एक में लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों देखिएगा, यह लंबाई है, यह चौड़ाई, अर्थात यह ऊपर का लाल और नीचे का लाल रंग से रंगा हुआ है। यह आपकी लंबाई है, यह आपकी ऊंचाई है, यह हरा रंग से रंगा हुआ है। अर्थात सामने और हमारे पीछे वाले में क्या रंगा हुआ है, तो यह रंगा हुआ है हरे रंग से रंगा हुआ है। दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाल यह है, हरा यह है, तो यही किनारा मिलेगा, एक किनारा। इसी पे तो 2 सतह रंगीन होगी और इसके बाद यह किनारा आपको मिलेगा 2 सतह रंगीन का। तो कितना किनारा मिला, 2। इसी प्रकार नीचे भी मिलेगा, क्योंकि यह भी सतह हरी है और नीचे वाली भी सतह लाल है। तो एक किनारा यह मिलेगा, एक किनारा यह। तो कितने किनारे मिले दोस्तों, 4 किनारा मिला। लेकिन किसके अनुदिश मिला, तो आप कहेंगे केवल और केवल लंबाई के अनुदिश ही मिला है और किसी के अनुदिश मिला नहीं है। तो 4 किनारा मिला है 2 सतह के लिए, लेकिन किसके अनुदिश मिला है, तो केवल लंबाई का। तो दोस्तों हम बताए थे सूत्र पूरा, 4 n 1 माइनस 2 प्लस n2 माइनस 2 प्लस n3 माइनस 2। तो हमें चौड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें लंबाई आई है ना तो चौड़ाई आई है। उभयनिष्ठ में सिर्फ क्या मिला है, ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई, सॉरी लंबाई। चौड़ाई और ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, केवल लंबाई मिली है। तो लंबाई का केवल मान रखिएगा, तो 4 गुणे लंबाई था 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 चौको 16, क्योंकि 6 टुकड़ा था ना। तो बताइए कितना घन बनेंगे, तो आप कहेंगे 16 बनेंगे। यह वाला जवाब था, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर था 3 सतह बिना रंगे हुए, यह नहीं, यह जवाब था आपका। यह वाला था, तो बताइए कितना आ गया, 4 और गुणे कितना था 4, 4 चौको 16, तो बताइए कितना बनेगा, 16 बनेगा। आया इसमें, और जबकि कुल पूछता तो कितना बना था, 28 बना था। इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक सतह रंगीन बनने वाले घरों की संख्या, तो एक सतह रंगीन कैसे बनेगा दोस्तों, एक सतह रंगीन बनने वाले घरों की संख्या। तो एक सतह का निकालने का मतलब है केंद्रीय घन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, केंद्रीय घन निकालेंगे। तो केंद्रीय घन बराबर क्या होता है, हम निकाले घनाभ के लिए, तो होता है 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 अब प्लस n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 अब प्लस n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। याद कैसे करना है कि 2 से गुणा करना है, पहले लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई से रखना है। तो 2, बताइए लंबाई था 6 में से 2 जाएगा तो 4 और चौड़ाई था आपका 5 में 2 जाएगा तो 3।
प्लस यहाँ आएगा 3। अब पूरे यहाँ ऊंचाई था, ऊंचाई 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, तो 2 ही था ना। देख लीजिएगा पीछे वाला क्वेश्चन बैक जाके, यहाँ था 2, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ था आपका 6 में से 2 जाएगा तो 4। बताइए अगर हम 0 से किसी में गुणा करेंगे 0 ये भी 0, अब क्या बचा 4 12, तो 2 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दूना 24 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया, 24 हो गया। तो बताइए कितना आपका एक सतह रंगीन या अंतर केंद्रीय घन आ गया, तो कहेंगे 24 आ गया। आया कि नहीं आएगा दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है, देखिए वो दिया है नहीं दिया है, कोई बात नहीं। 2 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या हम पीछे निकाले थे, 2 सतह रंगीन एक ही साथ निकाल देते जब लाल और हरा पूछा था। सेम कॉन्सेप्ट है, लगेगा सीख लिए होंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसे ही जो पुलिस का एक पेपर रद्द हुआ फरवरी में, उसमें चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा था और एक ही जैसा सब क्वेश्चन पूछा था, है ना। उसको भी हम कल कराएंगे, अंग्रेजी जो अभ्यास कराएंगे आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो अब एक बच रहा आपका, वो लगा देते हैं। इसका जवाब तो पिछले में मिल गया था आपको 28, लगा लेंगे। एक जवाब और देख देते हैं, अंतः केंद्रीय घन निकालने के लिए पूछेगा। तो अंतः केंद्रीय घन अगर घनाभ होगा तो क्या करेंगे, n-1 -2 इंटू n2 -2 इंटू n3 -2। तो यहाँ था आपका 4 आएगा, 6 में 2 जाएगा, तो यहाँ आएगा आपको 6 में से अगर 5 था, 5 में 2 जाएगा 3, यहाँ 2 में 2 जाएगा 0, तो टोटल क्या आ जाएगा फिर 0, क्योंकि 0 था ना अंतिम में, 2 में से 2, क्योंकि n3 2 था तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब कोई दिक्कत होगी, इस प्रकार से हम कार्य करेंगे। चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए कुछ जवाब को और सीख लेते हैं। आज कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर लेते हैं कि आपका बच्चा न रह जाए। तैयार है? अगर तैयार है तो फिर क्यों, आप लोग अगर कुछ नया जानना है, आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे, कुछ अच्छा मोटिवेशन, कुछ अच्छी चीजें लेकर आएंगे। अगर उसको जानना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको जानना है तो लाइक करना पड़ेगा ना। बताइए लाइक नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। एक तो है हाथ ही तो है, कुछ है क्या, केवल बटन पे क्लिक करना है, लाइक हो जाएगा, बटन पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो क्या आपका जाता है, आप हमारे साथ तो हम आपके साथ रहेंगे। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, वो 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। विभाजन से पूर्व घनाभ की बाहरी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। बताइए कि पूरा का पूरा घनाभ लाल रंग से रंगा गया है, लेकिन यह घनाभ 2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर घन वाले में काटा गया है, जबकि इसके पहले सब अलग था। तो यहाँ हम डायरेक्ट पहले निकालेंगे, n1 n2 और n3 को निकाल लेंगे। तो n1 देखेंगे तो लंबाई है 16, उसमें 2 सेंटीमीटर घन वाले से भाग तो 8 आ जाएगा। n2 है चौड़ाई है 10, इसमें 2 सेंटीमीटर वाले घन से भाग तो 5 आएगा। n3 है 8 है, इसमें 2 सेंटीमीटर वाले घन से भाग तो 4 आ जाएगा। आ गया दोस्तों, तो यह आपको मिल गया। इसमें कुल कितनी बार काटना है, कुल कितनी बार काटना है, तो हम कटाई बताए थे, कटाई की संख्या क्या करेंगे, टुकड़ों की संख्या में से एक कम, तो टुकड़ा है 8, उसमें से एक कम तो कितना 7, फिर प्लस n2 कितना है 5 टुकड़ा, उसमें से एक कम तो 4, n3 कितना है 4, उसमें से एक कम तो 3, 7 4 11 और 3 हो गया आपका कितना तो 14। तो कटाई की संख्या कितनी 14। अरे इस पर और सवाल आते हैं दोस्तों, कैसे कि कह दे कोई बढ़ई एक घनाभ को जो 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसको 2-2 सेंटीमीटर वाले घन में काटता है, तो उसकी कटाई की मजदूरी, एक की कटाई की 10 रुपया है, तो टोटल घनाभ को काटने में कितना रुपया की मजदूरी लगेगी, तो
तो फिर दोस्तों जब एक कटाई की मजदूरी पता होगी, टोटल कटाई पता चल जाएगी, तो एक कटाई की मजदूरी से टोटल कटाई में गुणा कर देंगे तो टोटल मजदूरी आ जाएगी। अगर टोटल मजदूरी दिया है तो हम क्या करेंगे, कटाई से भाग दे देंगे, एक कटाई की मजदूरी आ जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अभ्यास में सीखेंगे, पहले हम यह चीजें जान लेते हैं। यह क्वेश्चन आ गया, कुल कटाई कितनी बार करेगा, 14 बार करेगा। अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, सेम वही है, तो आपको n1 n2 n3 निकला हुआ है निर्देश। शीर्ष गणों की संख्या पूछा है, तो शीर्ष गणों की संख्या 3 सतह रंगीन संख्या बताइए। तो शीर्ष गण 8 ही होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें उत्तर हो गया है गलत, है ना। शीर्ष गणों की संख्या या पूछा है तो इसमें आंसर नहीं है। शीर्ष गण सदैव सदैव कितना होगा, 8 ही होगा, उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है दोस्तों, है ना। इसमें उत्तर गलत हो गया, एक भी आंसर इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल बनने वाले घरों की संख्या पूछा है। वही आप निर्देश वही है जो आपका 7वें में था, क्योंकि 7 से 12 तक वही होगा। तो कुल घरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बताइए। इसमें आया था 8, तो 8 आया था, 8 का गुणा करेंगे। इसमें आया था आपका 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। इसमें आया था आपका 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। यही तो था n1 n2 n3। तो n1 n2 3 8 5 40 और 4 चौक को 16, तो कहेंगे 160 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 160 आएगा। देख रहे हैं, केवल 5 सेकंड, उससे भी कम 2 सेकंड में लगा, 2 सेकंड में उड़ा दीजिए, गर्दा सेकंड, कुछ नहीं, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, 2 सेकंड में उड़ा दीजिए। एक सतह रंगीन वाले घरों की संख्या, एक सतह रंगीन वाले घरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब सबका सब लाल रंग से रंगा है। पूछा तो है नहीं कि अलग अलग, तो एक सतह रंगीन, गर्दा उड़ाइए, 2 से लिखिएगा। अब करना क्या है, एक सतह रंगीन, सूत्र याद हो गया होगा आपको, लंबाई में से 2 घटाना है। तो लंबाई था 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, अब गुणे चौड़ाई में से घटाना, तो चौड़ाई आपकी थी 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, प्लस चौड़ाई में से घटाएंगे तो 3, और ऊंचाई आपकी थी 4, 4 में 2 घटाएंगे 2, प्लस ऊंचाई में से 2, और गुणे लंबाई में से 2 घटाएंगे तो 6। यही तो आएगा दोस्तों। अब बताइए 6 3 9 और 6 3 का खांसी आ गई दोस्तों, थोड़ा पानी पी ले, है ना। गर्मी का मौसम है, गला क्या हो रहा है, सूख जा रहा है। जानते हैं ऊर्जा क्या मिलेगी हमें, बस जल ही जीवन, तो जल पी ले थोड़ा सा। लग गया दोस्तों। देखिए 6 3 18, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, तो बताइए 18 12 हो जाएगा 30, और 30 और 6 हो जाएगा 36। 30 और 6 क्या आ गया आपका, 36 आ गया, और 36 में 2 से गुणा कर देंगे, 36 गुना कितना हो गया, 72 हो गया। तो एक सतह रंगीन कितनी होगी, तो 72 आ गया। आसानी से लगा कि नहीं, 5 सेकंड से 6 सेकंड में लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लगाते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई उतना ही, वही कॉन्सेप्ट है, वही निर्देश है। पूछा है 2 सतह रंगीन, 2 सतह का मतलब है मध्य घन। क्या है, मध्य घन है। तो मध्य घन कैसे निकलेगा दोस्तों, 2 सतह रंगीन मध्य घन में 4 इंटू क्या था, n में से 2 घटाना, n तो 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, प्लस n2 था 5, उसमें 2 घटाएंगे 3, प्लस n3 था 4, उसमें 2 घटाएंगे तो 2। तो 6 3 9 2 11, और 4 गुणे 11 करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। दोस्तों कितना बन जाएगा, तो 44 बन जाएगा। नहीं बनेगा, आसानी से लगाएंगे, कोई दिक्कत आपको रहेगी ही नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वही सेम निर्देश है, रंगहीन अंतः केंद्रीय घन निकालना है। अंतः केंद्रीय घन क्या है, n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2, यही ज्ञात करना है। तो n2 माइनस तो कितना है 6 इंटू n2 कितना है, तो आप कहेंगे 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ 4 था, 4 में से 2 जाएगा तो
तो निकाले थे ना, ये 8 आया था टुकड़ा, या 5 टुकड़ा, या 4 टुकड़ा। तो 6 त्रिक 18 दूना 36, तो यह कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आगे आपका अभ्यास के लिए पड़ा हुआ है, अभ्यास आप जरूर करिएगा। तो अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। एसवी क्लासेस रोना पार्क के नाम से टेलीग्राम है, सर्च करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्लास, देखते रहिए एसवी क्लासेस रोना पार्क को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।